हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों के सामने दी जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप लोग भी हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग स्वयं से नहीं लिखेंगे तब तक आप लोग को जो है लिखने की अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसलिए जो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर 4 से, प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होते हैं, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है, प्रभावी प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इसके लिए लोक सेवकों में ईमानदारी, निष्पक्षता और लोक सेवा के प्रति समर्पण अनिवार्य है। मतलब क्या बताया गया है कि जो प्रभावी प्रशासन है, प्रभावी प्रशासन को इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव गवर्नेंस, का अर्थ होता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं जो है प्रोवाइड कराना। क्या कराना? जो प्रभावी प्रशासन है उसका जो अर्थ है वो क्या है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रोवाइड कराना है। इसके लिए लोक सेवकों में निष्पक्षता, ईमानदारी और लोक कल्याण के प्रति समर्पण आवश्यक है। इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए जो लोक सेवक हैं उसमें चूँकि जो है लोक सेवक जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं तभी प्रदान कर सकेंगे जब वो जो है निष्पक्ष होंगे, ईमानदार होंगे और लोक कल्याण के प्रति जो है समर्पित होंगे। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें पूछा गया है कि लोक सेवा के प्रति समर्पण का महत्व, इसको हम बताएंगे। इसमें क्या है, पहला पॉइंट है लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण। इसके अंतर्गत क्या है, संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता और जीवन का अधिकार प्रोवाइड किया गया है। लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनका जो है संरक्षण प्रोवाइड करना, मतलब प्रभावी प्रशासन से जो है क्या होगा, लोक सेवा के प्रति जो है समर्पण का महत्व क्या है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है, जैसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत समानता और जीवन का अधिकार। मतलब इसमें बताया गया है कि जो संविधान का अनुच्छेद जो 14 है, 21 है, उसके तहत समानता और जीवन के अधिकार की क्या करता है, जीवन के अधिकार तक जो है पहुँच की गारंटी देता है। और दूसरा क्या है, दूसरा बताया गया है कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या होता है, लोकपाल अधिनियम 2013 और सतर्कता आयोग के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। इसके माध्यम से क्या होता है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 का है उसके माध्यम से जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा मिलता है। और क्या होता है, और सतर्कता आयोग, सीबीआई जैसे संस्थान भ्रष्टाचार पर क्या करते हैं, अंकुश लगाते हैं। फिर क्या है, जन विश्वास और जवाबदेही। इसके अंतर्गत योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से नागरिकों का विश्वास बढ़ता है। इसमें बताया गया है कि जो लोक सेवक का जो है जो समर्पण नीतियाँ, लोक सेवक का जो समर्पण नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन से जो है और नागरिकों को संतोष सुनिश्चित करता है। नागरिकों को जो है मतलब संतोष सुनिश्चित होता है, योजनाओं का जो प्रभावी रूप से क्रियान्वयन होता है तो जनता का जो है क्या होता है, लोक सेवकों के प्रति जो है विश्वास जो है बढ़ता है। फिर क्या है, समावेशी विकास। समावेशी विकास में क्या है, मनरेगा, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का कुशल संचालन। इसके माध्यम से क्या बताया गया है कि मनरेगा के अंतर्गत हमने आप लोगों को कई क्वेश्चन बताया है कि मनरेगा का मतलब, इसे 2005 में लाया गया। मनरेगा का मतलब क्या होता है, मनरेगा का मतलब होता है कि मनरेगा के तहत ये जो है ऐसी स्कीम है, इसके माध्यम से जो है जो गरीब परिवार के जो व्यक्ति हैं उसमें परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा इसके माध्यम से। फिर क्या है, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का क्या करना, कुशल संचालन करना, जिससे क्या हो, जिससे जो वंचित वर्ग हैं उन तक जो है सरकारी सेवाओं की जो पहुँच है वह सुनिश्चित हो सके। फिर क्या है, न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार के अंतर्गत क्या बताया गया है, कानून का शासन बनाए रखना और लोकहित में कार्य करना। मतलब कानून का शासन मतलब रूल ऑफ लॉ क्या करना, बनाए रखने में लोक सेवकों की निष्पक्ष भूमिका होती है। जो कानून का शासन उसको बनाए रखने में जो लोग जो सेवक हैं उनकी अहम जो है भूमिका होती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था, जिसमें पूछा गया है कि लोक सेवकों के प्रति जो है समर्पण का महत्व, मतलब प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण आवश्यक होते हैं, इसकी व्याख्या करिए। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया है।
कुछ पॉइंटों के माध्यम से अब हम इसका कंक्लूज़न देंगे कि प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण, नैतिकता, जवाबदेही आवश्यक है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित होता है। क्या होता है? प्रभावी प्रशासन के लिए लोक सेवा के प्रति समर्पण, नैतिकता और जवाबदेही आवश्यक है। इससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों का जो विश्वास है लोक सेवकों के प्रति, वह क्या होता है? सुनिश्चित होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि जीएस पेपर 4 इथिक्स से लिया गया था। आप लोगों को हमारी मेंस की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे साथ में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। हमारे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज़ चल रही है मेंस की, कैसी लग रही है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।